लात टूटी है, टांग टूटी है, तो हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, वीजा रिफ्यूज हुआ है तो हमारे पास रहता क्या प्रोसीजर क्या रहता है पूरा? प्रोसीजर, आपकी जेब में पैसे हैं, आपको हर आदमी सलाम करता है। आपके पास पैसे हैं, कनाडा के कॉलेज यूनिवर्सिटियां तैयार खड़े हैं आपके दरवाजे पे, आपके 40% नंबर हैं, आप फेल भी हो गए हो, वो फिर भी दाखिला दे देंगे, क्योंकि आप 20 लाख रुपए के ग्राहक हो। अगर आप 20 लाख रुपए के ग्राहक हो कनाडा के, तो कैनेडियन गवर्नमेंट के भी हो। ज्यादा होते हैं कि इसका वीजा रिफ्यूज हो गया, इसका वीजा लगवा सकते हैं? किसी का भी लगवा सकते हैं, शर्त लगा के लगाने के लिए तैयार हैं, गारंटी से लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं आता, हमें वीजा लगाना आता है। महज 15 दिन में वीजा मिल रहा है, हैरान हो गए ना? ये बात सुनकर मैं भी हैरान हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है कि 15 दिन में यार वीजा कैसे आ सकता है। लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे कि आखिर 15 दिन में वीजा मिल किसको रहा है। क्योंकि 2021 का जो साल था, तब तकरीबन 6 लाख बच्चे पढ़ने के लिए कनाडा जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार अपनी फाइल लगवा रहे हैं, लेकिन रिफ्यूज भी बहुत हो रहे हैं। और होता क्या है, कोई पीआर लेने के लिए फाइल लगा देता है, कोई बिजनेस करने के लिए फाइल लगा देता है, कोई काम करने के लिए फाइल लगा देता है, लेकिन उन सब का वीजा रिफ्यूज हो जाता है। वीजा किनको मिलता है? जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। और अगर आप कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपका 15 दिन में वीजा आ सकता है। हमारे साथ इस समय एक्सपर्ट, वीजा एक्सपर्ट हैं विनय हरी जी, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन्होंने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है, बहुत सारे बच्चों का इन्होंने करियर सेट किया है। लेकिन सवाल जवाब जब होंगे तो बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, और आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत सारे फायदे होंगे अगर आप पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। विनय हरी जी, सबसे पहले एक सवाल, बहुत सारे बच्चे वीजा लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, तो उन वीजा का आप लोग क्या करते हैं? वो वीजा रिफ्यूज क्यों होते हैं? और फिर जब रिफ्यूज हो जाते हैं तो वो आपके किस काम के होते हैं? हमारे पास जब भी कोई आता है उसमें कोई ना कोई कमी होती है। हम लोग एक्सपर्ट हैं, हजारों लोगों को भेज चुके हैं, हर महीने सैकड़े लोगों को भेजते हैं। जब किसी का वीजा नहीं लगता, उसको लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं गलती होती है उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जहां पे आपने अप्लाई किया होता है। आज कैनेडियन एम्बेसी 15 दिन के अंदर वीजा दे रही है। 15 दिन के अंदर वीजा किसको मिल रहा है? जो अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ 25 लाख लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है। बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, कोविड के बाद लोग काम करने के लिए जाना चाहते हैं, लोग परमानेंट इमिग्रेशन लेके जाना चाहते हैं। यदि आप काम करने के लिए जाते हैं, परमानेंट इमिग्रेशन पे जाते हैं, उसका कैनेडियन गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा। यदि आप पढ़ने के लिए जाते हैं, 20 लाख रुपए के ग्राहक हैं उनके, पिछले साल 6 लाख लोग गए हैं। अगर 6 लाख लोग गए हैं तो 20 लाख रुपए एक बंदे ने दिया, देखिए कितनी रकम हो गई। जितने कोरोना के घाटे थे वो सारे के सारे घाटे पूरे कर लिए उनकी गवर्नमेंट ने। आज उनको एक चीज समझ लगती है कि स्टूडेंट आएगा तो पैसा आएगा, इसलिए बाकी के सारे वीज़ों को साइड पे रखा गया है। ना तो किसी की पीआर की फाइल उठ रही है, ना किसी को वर्क परमिट मिल रहा है। यहाँ से भारत से जाने वाला बच्चा, व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल भी है, उसको भी हम स्टूडेंट ही कहते हैं, उसको भी बच्चा ही कहते हैं। आपका कोई भी प्रोफाइल, अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो 15 दिन में वीज़ा दे देंगे आपको। अगर आप बोलेंगे मैंने काम करने जाना है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो भैया 2 साल की लाइन लगी है, उस लाइन में खड़े हो जाओ, जब हमारा दिल करेगा तुम्हारी फाइल उठाएंगे। ये तो आपने बता दिया कि कारण क्या रिफ्यूज होने का, लेकिन बहुत सारे वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं, वो बच्चे क्या करें? उनके लिए करियर का क्या हल निकल सकता है? क्या हो रहा है कि कनाडा एम्बेसी वीजा देना चाहती है। बच्चे द्वारा जिस कॉलेज में अप्लाई किया गया, उस कॉलेज में 100 सीटें थी और कॉलेज ने 1000 बच्चों को एडमिशन दे दिया। जैसे ही 100 बच्चों को वीजा मिला, कंप्यूटर द्वारा भी वीजा दिया जा रहा है, कोई एम्बेसी में वीजा ऑफिसर नहीं है,
सारा का सारा काम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, जिसको चिनॉक बोला जा रहा है। ये चिनॉक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू कनेडियन वीज़ा मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये वीज़ा मिलता है। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट जिस कॉलेज में कर रहे हैं उस कॉलेज का एक कोटा है, उसके पास 100 सीट होगी, 200 होगी। यदि कॉलेज द्वारा 1000 बच्चों को दाखिला दिया गया है तो जैसे ही 100 बच्चों का वीज़ा निकल गया उसके बाद रिफ्यूज़ल चालू हो जाता है। यदि आपका वीज़ा नहीं लगा, उसके पीछे कारण ये है कि आपके कॉलेज ने ज़्यादा एडमिशन करी है। आपको जल्दी अप्लाई करना है, आज सितंबर के लिए अप्लाई नहीं करना, आज जनवरी के लिए या मई के लिए अप्लाई करना है। पहले आओ और पहले पाओ के आधार पे अप्लाई करना है। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। लोग कहते हैं हमारे 7 बैंड है, हमारे 90% नंबर है। भैया जहाँ जा रहे हो उसमें सीटें नहीं हैं। तुम्हें एक कागज दे दिया गया है ऑफर लेटर के नाम पे, तुम्हारे से रुपये ले लिए गए हैं, वीज़ा नहीं लगना तुम्हारा, क्योंकि उस कॉलेज को जितना वीज़ा मिलना था वो मिल चुका है। इस बात को कोई भी बताने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि बताते हैं तो ग्राहक वापस चला जाता है। टोरंटो के अंदर कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम नहीं ले पाऊंगा। कॉलेज ने मई इनटेक के अंदर बच्चों को बुलाया, बच्चे मई में पढ़ने गए, कॉलेज ने आगे से चिट्ठी दे दी, नहीं भैया हमारे पास सीट नहीं है, सितंबर में आ जाना। सेंट लॉरेंस अल्फा नाम से एक कॉलेज है जो मशहूर भी हुआ है, अभी यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ चल रहा है। ये कॉलेज ने हजारों ही बच्चे इंडिया से बुला लिए। जब बच्चे पढ़ने गए उनको बोला साल बाद आना, हमारे पास साल की सीट ही नहीं है। जब तुम ज़्यादा बच्चों को बुलाना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे पास सीटें नहीं हैं, तो बच्चे वहाँ पे परेशान हो रहे थे। जब ऐसा संज्ञान कैनेडियन गवर्नमेंट के पास गया, उन्होंने अपना सिस्टम चेंज कर दिया कि जिस कॉलेज की जितनी सीट है उसको वीज़ा दो, बाकी सबको उड़ा दो। आज बच्चे के रिफ्यूज़ल पे लिखा आता है कि आप पढ़ने नहीं जा रहे, आप जेन्युइन नहीं हैं, हमें नहीं लगता कि आप वापस आएंगे, इसलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। दोबारा वीज़ा लगता है इनका? दोबारा जरूर लगेगा। किसी ऐसे में अप्लाई करो जहाँ पे सीट नहीं है, और उसके लिए आपके पास आए। जहाँ हमारे पास खुली सीटें हैं, हम लोग उन कॉलेजों में भेजते हैं जहाँ पे वीज़ा लगना है। आपका कनाडा जाने का सपना साकार तब होना है जब जाओगे, वहाँ की नागरिकता लेनी है, पीआर लेनी है, उसके लिए जाना जरूरी है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बढ़ चुकी है कि लोग नामंजूर हो रहे हैं वीज़ा से, हर रोज डिक्लाइन हो रहा है, रिफ्यूज़ल हो रहा है, कुछ 4 बार हो गया, कुछ 6 बार हो गया। बच्चा गांव में ही अप्लाई कर लेता है। जब आपको कोई बड़ी समस्या होती है, बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। हमारे पास 90% वो ग्राहक आता है जिसका काम नहीं होता। हमारी सारी रिसर्च, हमारा सारा काम उसी के ऊपर होता है कि जो आदमी नहीं जा सकता हम उसको भेजते हैं। ये इतना चाव क्यों है कनाडा के प्रति, इतना चाव क्यों है, इतना पागलपन क्यों है कि एक घर वो अगर चंडीगढ़ में रहता है तो चंडीगढ़ में रखना चाहता है, दूसरा घर वो अपना कनाडा में रखना चाहता है? ऐसा क्यों? मतलब वो वहीं पर क्यों जाना चाहता है, किसी और देश को क्यों नहीं चुनता है? वो लत लग जाती है ना जी, किसी को चिट्टे की लग जाती है, किसी को काले की लग जाती है। वो स्वास्थ्य के लिए खराब करती है। स्वास्थ्य के लिए ये भी खराब करती है कि एक एक बच्चा है जिनका वो भी बच्चा बाहर भेज रहे हैं। आप हैरान होंगे, पंजाब में से लुधियाना शहर से कोई बच्चा बाहर नहीं जाता था। आज सबसे ज्यादा लुधियाना के अमीर लोगों के बच्चे बाहर जा रहे हैं। लोग कारोबार बंद करके जा रहे हैं। लोगों को लगता है पता नहीं हमारी जिंदगी कनाडा के अंदर ही सेफ है। जिसको नहीं जाना चाहिए वो भी सारा कुछ बेच के जा रहा है। ये ऐसी लत लगी है कि हर किसी को अलग तरीके से रहना है, हर तरीके दिखाना है लोगों को कि देखो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये जो भेड़चाल शुरू हुई है इसमें लोग अपने बच्चे खराब कर रहे हैं। बच्चा आज़ाद होना चाहता है माँ बाप से, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। वो घुटन महसूस करता है परिवार में, क्योंकि आप 10 बजे के बाद लड़के को लड़की को बाहर नहीं निकलने देना चाहते। आप चाहते हो कि आपका बच्चा घर पे ही रहे, वो क्लबिंग में ना जाए, पार्टी में ना जाए। आप बच्चे को चंडीगढ़ क्लबिंग करने नहीं भेज सकते। बच्चा वहां जाके अपने सारे शौक पूरे करता है। इसलिए बच्चे का जैसे ही 10वीं 11वीं में आता है वो माँ बाप को इसलिए प्रिपेयर करता है कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। आज यहाँ के स्कूल कॉलेज खाली पड़े हुए हैं। ये ऐसी लत लग चुकी है,
जो आने वाले समय में बहुत खतरनाक होगी। हर किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए। पढ़ने के उद्देश्य से जाएंगे तो कुछ बन जाएगा। ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी में भेजना चाहते हैं बच्चे को। कोई यहाँ पे बम नहीं चल रहे, कोई यहाँ पे गोलियां नहीं चल रही कि हम भारत छोड़ के निकल रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि 6 लाख लोग चले गए पंजाब से। जब 6 लाख लोग कल्ले पंजाब से ही चले गए तो बाकी भारत से भी जाने वाले तैयार हैं। अब सबसे आसान तरीका क्या है अगर कोई पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है और खासतौर पर वो कनाडा ही जाना चाहता है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? किस माध्यम से वो जा सकता है और लीगली जा सकता है? वो लीगली अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जाए, बैचलर या मास्टर्स के लिए। अगर पढ़ने जाना है, अगर मजदूरी करने जाना है तो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये कारोबार है, हमारे घर की रोटी चलती है इससे, बट हर किसी को नहीं जाना चाहिए। आज लोग अंधाधुंध अप्लाई कर रहे हैं। जिसके 40% नंबर है वो भी अप्लाई कर रहा है, जो फेल हो गया वो भी अप्लाई कर रहा है, जो मेरिट में आ रहा है वो भी अप्लाई कर रहा है। ये किस तरीके से डिफरेंस कैसे होता है कि इसका लग जाएगा? कई बार नंबरों के बेस पर हो जाता है, कई बार लक का बेस रहता है। क्या प्रोसीजर क्या रहता है पूरा? प्रोसीजर, आपकी जेब में पैसे हैं, आपको हर आदमी सलाम करता है। आपके पास पैसे हैं, कनाडा के कॉलेज यूनिवर्सिटियां तैयार खड़े हैं आपके दरवाजे पे। आपके 40% नंबर हैं, आप फेल भी हो गए हो, वो फिर भी दाखिला दे देंगे क्योंकि आप 20 लाख रुपए के ग्राहक हो। अगर आप 20 लाख रुपए के ग्राहक हो कनाडा के, तो कैनेडियन गवर्नमेंट के भी हो। वहां से कुछ नहीं इंपोर्ट होता ना एक्सपोर्ट होता है। उनका एक ही काम है, ना तो वहां पे कोई खेती होती है, वो बंदों को लेके आते हैं। माइग्रेशन एक कारोबार है कैनेडियन गवर्नमेंट का। हर साल वो 10 लाख स्टूडेंट लेके आते हैं। एक बंदे ने 20 लाख दिया, देखिए कितने बन गए। अब उनको कोई और धंधा करने की क्या जरूरत है? ना तो फैक्ट्रियां हैं वहां पे, ना कोई लंबे चौड़े को कारोबार है, ना ही ज्यादा पॉपुलेशन है। क्या है कि मौसम अच्छा है, कंट्री में रूल रेगुलेशन अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर की फैसिलिटी है, हर आदमी वहीं पे जाके रहना चाहता है। आपने अभी एक बात की थी कि 40 साल का एक व्यक्ति भी स्टूडेंट हो सकता है, वो भी विद्यार्थी हो सकता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का। आप वीजा लगाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, बच्चों को भेजते हैं, आप तो कहेंगे कि वो उसका भी वीजा लग सकता है। क्या वाकई में ही उसका वीजा लग सकता है? और लग सकता है तो किस आधार पर लग सकता है? देखिए, मैं एक कारोबारी आदमी हूं। मेरे पास जो ग्राहक आता है, मुझे 4 पैसे बनते हैं उसमें, तो मेरे पास तो आप जैसा भी केस ले आओगे मैं तो उसका वीजा लगा लूंगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। अब बात रही वो कैसे लगेगा, एक 40 साल बाद शादीशुदा आदमी जिसके 2 बच्चे हैं, वो स्टूडेंट कैसे हो सकता है कि भाई पढ़ाई में भी इतना गैप आ गया? वो कुछ ना कुछ सीखने जाएगा, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैचलर मास्टर डिग्री करने चला जाएगा, एक ढंग बनेगा, उस ढंग से वो पैसा देगा उधर की गवर्नमेंट को, तो वो बच्चा जाएगा, वो स्टूडेंट बन के जाएगा। एक समय होता था, चोरी होती थी, ठगी होती थी, कई तरह के चीटिंग वाले वर्ड होते थे। आज शरेआम हो रहा है, लीगल तरीके से लोग 2 नंबर में बाहर जा रहे हैं। इसको 2 नंबर में कैसे बोलेंगे कि जो बंदा नहीं जा सकता कहीं पे भी, जिसको भारत में भी एडमिशन नहीं मिलता, उसको भी कनाडा का वीजा मिल जाता है। हम दिलाते हैं, हमारा ये कारोबार है। और 15 दिन में आता है उनको, 15 दिन में आता है, 15-20 दिन में सबको वीजा दे रहे हैं। पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर। आपको वीजा नहीं दे रहे, वो आपके 20 लाख रुपए को वीजा दे रहे हैं। ये उनकी इकोनॉमी का सोर्स है, समझना पड़ेगा आपको। अब आपको वीजा नहीं मिला, 2, 4, 5 बार आपसे आइलेट्स नहीं हो रही, आपके पास कोई जुगाड़ नहीं लग रहा जो चाहिए, तो उसके लिए तो मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदारी है। बीमार होंगे तो दवाई तो डॉक्टर ही देगा ना। लात टूटी है, टांग टूटी है, तो हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। वीजा रिफ्यूज हुआ है तो हमारे पास आएंगे। तो ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत सा अक्सर सुना है, और अक्सर जब भी आपसे बातचीत होती है, इंटरव्यू होता है, तो ये बात बहुत आती है कि रिफ्यूजल वीजा आप बहुत ज्यादा लेते हैं, कि रिफ्यूज जिनका हुआ है वीजा, उनको हम उनका अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो वाकई में क्या वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं कि इसका वीजा रिफ्यूज हो गया, इसका वीजा लगवा सकते हैं? किसी का भी लगवा सकते हैं, शर्त लगा के लगाने के लिए तैयार हैं, गारंटी से लगाने के लिए तैयार हैं,
क्योंकि मुझे और कुछ नहीं आता, हमें वीज़ा लगाना आता है। जो आदमी सुबह से शाम तक एक ही काम करता है, आप उसको बोलो नहीं जी आप काम नहीं कर सकते। जो हलवाई है, जिसने सारा दिन हलवाई की दुकान चलानी है, आप उसको बोलो आपसे जलेबी नहीं निकलेगी या आपको बर्फ़ी बनानी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, उसने सारी ज़िंदगी काम ही यही करा। तो जैसे आपके व्यापार हैं वैसे हमारा भी व्यापार है, स्पाउस भी लग सकता है। सब कुछ लगता है। हज़ारों लोग भेज चुके हैं, हर रोज़ भेजते हैं, रात को सोते हैं, वीज़ा पढ़ के सोते हैं, सुबह उठते हैं, खुशखबरी आती है, खिलखिलाहट होती है, 4 पैसे आएंगे, बच्चा बाहर जाएगा, तो हमारा तो दिन भी इसी से चढ़ता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीजा की फाइल अटकी हुई है अधर के अंदर और 2-2 साल हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कभी इस वाले वीजा एक्सपर्ट के पास चले गए हैं, कभी उस वाले वीजा एक्सपर्ट के पास चले गए हैं, लेकिन हल नहीं निकला है और ना ही वीजा लगा है। लेकिन विनय हरी जिनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिन में किस तरीके से वीजा आ सकता है, किस तरीके से जिसकी पढ़ाई में ज्यादा गैप हो गया है, 40 साल उम्र हो गई है, वो एक विद्यार्थी बनकर, एक स्टूडेंट बनकर बाहर पढ़ने के लिए जा सकता है, कनाडा पढ़ने के लिए जा सकता है। लेकिन उसके लिए पूरा समझना होगा और जाना होगा आपको विनय हरी जी के पास। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि बाहर जाना आपके लिए कितना बेहतर है या कितना बेहतर नहीं है। अगर बेहतर है तो वो किस तरीके से बेहतर है और उसका जरिया क्या है, दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।